गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और आज सुबह के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो 2-3 न्यूज़ है, डिस्कस करेंगे और कल से पूरा कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि परम्बिकुलम जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद, मतलब केरल के आसपास आप ये समझ लो बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है। ये परम्बिकुलम बांध केरल में है, ये ध्यान रखना। और इसका जो रखरखाव है वो तमिलनाडु करता है परम्बिकुलम कहाँ पे? केरल में, लेकिन रखरखाव तमिलनाडु करता है। तो ये छोटा सा इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा टर्म है मॉडर्न के हिसाब से। क्या पूछेगा मॉडर्न, कोई भरोसा नहीं है। इस बार का क्वेश्चन आपने देखा है 1942 में जो है सो अंग्रेज़ों से जब लड़ाई चल रहा था तो क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ और यह बाकी हिस्सों के, देश के बाकी हिस्सों की तरह ईस्टर्न पार्ट में भी बंगाल के तामलुक में आंदोलन बहुत जोर पकड़ रखा था। 8 सितंबर को पुलिस ने कुछ आंदोलनकारियों पर गोली चला दी। पुलिस की गोली से 3 जो है सो सेनानी मारे गए। इसका अपोजिशन बहुत ज़्यादा हुआ और 29 सितंबर को एक बड़ी रैली निकालने का निश्चय किया गया। किसके विरोध में? इस 3 लोगों के मरने के विरोध में। इसका नेतृत्व मतांगनी हजारा कर रही थी। आपने पढ़ा होगा 72 साल की विधवा मतांगनी। ये जो मतांगनी है ये 72 साल की गांव-गांव घूमकर रैली के लिए 5000 लोगों को तैयार किया। कितनी इस उम्र में इतना मतलब करेज। निर्धारित तारीख को सभी प्रदर्शन दोपहर में सरकारी डाक बंगले पर पहुंच गए। तभी पुलिस वहां पहुंचकर बंदूक से चलाना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया और नारा लगाने लगी। एक गोली मतांगनी के बाएं हाथ में लगी और उन्होंने तिरंगे झंडे को गिरने से पहले उसे दूसरे हाथ में दे दिया। तभी दूसरे से तीसरे और उनके शरीर पर आकर गिरे, लेकिन मरते दम तक ये मतांगनी हजारा जो है तिरंगा गिरने नहीं दिया। तो ये ज़रूर ध्यान रखेंगे। ये तिरंगा तो इसको आप किसी ऐसे में अगर यूज़ किया जा सकता है या फिर किसी आंसर्स में भी यूज़ किया जा सकता है, दोनों जगह यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर इतना जोश उमड़ा मतांगनी हजारा का इस बलिदान से कि यहाँ पर देखो 10 दिन के अंदर ही लोगों ने अंग्रेज़ों को खदेड़ कर वहाँ स्वाधीन सरकार बना ली, जिसने 21 महीने तक काम किया। महान क्रांतिकारी मतांगना हजारा 1870 के आसपास बंगाल की थी, मिदनापुर में। ये ध्यान रखना है कहाँ की थी। अब देखो अभी जो बांग्लादेश है यहाँ पर 1932 में गांधी जी के नेतृत्व में देश की स्वाधीनता का आंदोलन शुरू हुआ और जनवरी 1933 को, बस ये टर्म मुझे दिखाना है कि 1933 को इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी ने इस बार ही बनाया है। एक क्वेश्चन था जिसमें गांधी जी आंसर था। करबंदी आंदोलन, टैक्स वाला जो है उसको दबाने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर एंडरसन तामलुक आए तो उनके विरोध में प्रदर्शन हुआ। तो 1933 में करबंदी आंदोलन, इसको ध्यान रखना है और यही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल भी एक है, यहाँ पर 1 मिनट में बता रहा हूँ। हाँ, भारतीय विद्यार्थी को भारतीय सभ्यता के मूल्य और शिक्षा देने के लिए सेंट्रल हिंदू